वेलकम एवरीबॉडी। आज हम वोकैब का डे 1 देखेंगे। आप लोग मुझे मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोगों की मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है। क्लियर? ओके। आज डे 1 पे हम लोग वोकैबलरी के 5 वर्ड याद करेंगे और हर डेज पे हम लोग वोकैबलरी के 5 वर्ड याद करेंगे। क्लियर? ओके। सबसे पहला वर्ड है जो आप लोगों का, दैट इज अब्रिज। अब्रिज मीन्स किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। देखो इसे आप लोग याद कैसे रखोगे, इस पे आया है एक वर्ड ब्रिज। ठीक है, मान लो एक नदी बह रही है। ठीक है, आप लोगों को यहां से यहां तक पहुंचना है। क्लियर? एक रास्ता तो ऐसा होगा कि आप लोगों को घूम फिर के यहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, बट अगर नदी पे मैं एक ब्रिज बना दूं, क्लियर, अगर नदी पे मैं एक ब्रिज बना दूं तो आप लोग यहां से यहां शॉर्टर टाइम पे पहुंच जाओगे। आप लोगों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अ ब्रिज मीन्स टू शॉर्टन समथिंग। जैसे किसी बुक है, एक बहुत ही बड़ी बुक है 1000 पेज की, उस बुक को शॉर्ट करके 50 पेज पे या 100 पेज पे लिख देना, दैट इज अब्रिज। फिल्म को अब्रिज कर सकते हैं, स्पीच को अब्रिज कर सकते हैं। क्लियर? अब्रिज। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब किसी चीज को अंत कर देना, नलीफाई कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, अगर इस वर्ड को आपको याद रखना हो तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हो। देखो, अब रोना गेट। ठीक है, अब रो गेट मतलब अब तू रो गेट पे, मैंने तो सारे रिलेशन को खत्म कर दिया। ठीक है, मान लो एक बेटा है, उस बेटे को उसके बाप ने उसके घर से निकाल दिया, तो बेटा क्या है, गेट पे जाके रो रहा है। ठीक है, तो पापा बोल रहे हैं उसे, अब रो गेट, अब रो गेट पे तू। ठीक है, मैंने तो अपने सारे रिलेशंस तुझसे क्या कर लिए, खत्म कर लिए, नलीफाई कर दिए सारे रिलेशन को। टू पुट एन एंड टू एब्रोगेट। क्लियर? आप लोगों को दोनों वर्ड याद हो गए होंगे होपफुली। ठीक है, थर्ड वर्ड इज एड्रॉइड। ठीक है, एड्रॉइड किससे आप लोगों को मैच कर रहा है ये वर्ड, आप लोग डेली यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो आप लोग? एंड्रॉइड। देखो, आप लोग डेली यूज कर रहे हो फोन किसका, एंड्रॉइड का, और यहां पर वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड और एंड्रॉइड। ठीक है, ठीक है। तो एंड्रॉइड फोन कैसे होते हैं, बहुत ही क्लेवर्स होते हैं। ठीक है, और स्किल्स भी बहुत होता है एंड्रॉइड फोन पे। ठीक है, और आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि एंड्रॉइड फोन को चलाने वाले को बहुत ही क्लेवर और स्किलफुल होना चाहिए, तभी वो एंड्रॉइड वाले फोन को चला सकता है। ठीक है ना, एक नॉर्मल आदमी एंड्रॉइड फोन को नहीं चला सकता है। ठीक है, एक एंड्रॉइड फोन को चलाने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्किलफुल एंड वेरी क्लेवर। ओके, इस तरह आप याद रख लीजिए एड्रॉइड को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज योर कैंटेंकरस। क्लियर? कैंटेंकरस पे अगर आप देखो, ये बीच पे आप लोगों को दिख रहा है टैंक। ठीक है, टैंक। टैंक कहां पर यूज होते हैं आपके, लड़ाई वाले माहौल पे ही तो टैंक यूज होता है ना। तो कैंटेंकरस होता है बहुत ही लड़ाकू टाइप का कोई बंदा हो, जो कि बहुत बैड टेम्पर्ड, अनकोऑपरेटिव। ठीक है, इस टाइप के बंदे के लिए यूज होता है वर्ड कैंटेंकरस। टैंक इस पे जोर दे रखा है, देखो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी कैंटेंकरस, टैंक है जिस पे। ठीक है, जो बहुत ही टैंका है, लड़ाई पे यूज होता है, तो लड़ाकू टाइप के बंदे के लिए जो वर्ड यूज हुआ दैट इज कैंटेंकरस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज योर सगाशियस। ठीक है, सगाशियस पे आप लोग अगर शुरू के 3 वर्ड देखो तो क्या आ रहा है आप लोगों का, साग। ठीक है, सरसों का साग होता है, मेथी का साग होता है। ठीक है, और आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को जब आप लोग छोटे थे होंगे तब ये बात जरूर बोलते थे होंगे कि यार बेटा साग खाओ। साग क्या होता है, आप लोगों के दिमाग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आयरन्स होते हैं बहुत सारे उस पे। ठीक है, तो साग
साग क्या होता है, साग खाने से आप लोग वाइस बनते हो। सो सगाशियस का मतलब भी वाइस होता है। क्लियर? होपफुली आप देखो, अब्रिज, ब्रिज क्या करता है, किसी भी लेंथ को छोटा कर देता है, तो अब्रिज मीन शॉर्टन। अब्रोगेट, अब रो बैठ के गेट में हमने रिलेशन को खत्म कर दिया, टू पुट एन एंड टू। एड्रॉइड, साउंड लाइक एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन को चलाने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल। एड्रॉइड, एंड्रॉइड, ठीक है। कैंटेंकरस, टैंक, लड़ाकू, लड़ाई पे यूज होता है। नेक्स्ट इज सगाशियस, सगाशियस में आ रहा है साग, साग खाने से क्या होता है, बंदा बहुत ही वाइस हो जाता है। क्लियर? ओके, दिस इज डे 1। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है लेक्चर तो कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद डे 2। डेली आई विल अपलोड 5 न्यू वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की वोकैबलरी बहुत ही जल्दी आप लोग देखोगे कि कुछ ही टाइम में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स याद हो जाएंगे, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे अगर आप लोग देते हैं उस एग्जाम्स को तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।